तो अभी हम डिस्कस करने वाले रस्ट में टाइप कास्टिंग और लिटरल्स क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नोट्स को ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स को ओपन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ लिटरल्स और कास्टिंग। कास्टिंग मतलब टाइप कास्टिंग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लिटरल्स क्या होता है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कास्टिंग क्या होता है। तो यहाँ पे लिटरल्स में लिखा हुआ अ लिटरल इज अ नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स्ड वैल्यू इन अ वेरिएबल। तो इसको हम कोड में टाइप करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके एक यहाँ पे हम फाइल बना लेते हैं 7_casting.rs, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे fn मेन लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये लिटरल्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका हम नेम सपोज 1 कर देते हैं और उसमें हम 1 वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो ये जो हमारा 1 है ये तो इसका वैल्यू है, मतलब कि ये इसका डेटा टाइप है। 1 क्या हो, 1 एक इंटीजर होता है, तो 1 एक ये डेटा टाइप होता है। बट मतलब कि डेटा टाइप क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू को हम डेटा टाइप बोलते हैं। तो लिटरल क्या होता है, लिटरल भी एक वैल्यू ही होता है, वेरिएबल का वैल्यू को ही हम लिटरल भी बोलते हैं। तो डेटा टाइप और वेरिएबल में डेटा टाइप और लिटरल में फर्क क्या हुआ, डेटा टाइप जैसे कि ये इंटीजर है, मतलब कि वेरिएबल का किस तरह का वैल्यू होगा, क्या वो इंटीजर होगा या वो फ्लोट होगा या फिर वो डेसिमल वाला होगा, कैरेक्टर होगा, उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। बट लिटरल क्या होता है, जैसे कि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल में जो इंटीजर वेरिएबल हम बना रहे हैं, तो इंटीजर वेरिएबल को हम कैसे लिखेंगे, फ्लोट लिखे बना रहे तो फ्लोट वेरिएबल को हम कैसे लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं लिटरल। मतलब कि किसी भी डेटा टाइप है उसको हम किस तरह से वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसका लिखने का तरीका को हम बोलते हैं लिटरल्स। तो मतलब कि वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करेंगे उस वैल्यू को लिखने का तरीका को हम लिटरल्स बोलते हैं। तो यही होता है। तो हम अभी तक कैसे हम लिटरल्स बनाते हैं, मतलब कि किस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं। तो पहला तो तरीका तो ये है कि जिसमें हम डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कर देते हैं, उसका हम डेटा टाइप बताते नहीं। दूसरा तरीका ये है कि हम उसमें सपोज उसका नेम डिक्लेयर करने के बाद वहीं पे उसका हम टाइप इन बता देते हैं कि कौन सा टाइप होने वाला, और उसके बाद हम उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये होता है जैसे कि हम एक वेरिएबल बना लेंगे, उस वेरिएबल का हम नाम कुछ भी टाइप करके उसमें हम वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे 20 स्टोर करेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम टाइप नहीं बता रहे थे, बस वैल्यू स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे हम नेम के बाद में टाइप बता रहे थे, उसके बाद वैल्यू स्टोर कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम नेम बता देंगे, नेम डिक्लेयर कर देंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर देंगे और वैल्यू के बाद हम वहां पे उसका टाइप को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लिटरल्स को बना सकते हैं। मतलब कि हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका वैल्यू स्टोर कर लेंगे और वैल्यू के बाद हम वहां पे बताएंगे कि कौन सा टाइप हो रहा है। जैसे कि ये हमारा 20 है, 20 को हम यहाँ पे स्टोर कर दिए और उसके बाद हम उस 20 का बता रहे हैं कि ये हमारा इंटीजर होने वाला। तो हम i8 लिख करके हम ये बता दिए कि ये हमारा कौन सा वेरिएबल होगा, तो ये हमारा इंटीजर का होगा, तो हम यहाँ पे i8 टाइप कर दिए। और इसको अब हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट एरन लिख करके प्रिंट करके हम चेक करते हैं कि ये हमारा रन हो रहा है कि नहीं। तो सिंपली हमको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग वेरिएबल का नेम 3 है, 3 यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको रन कर देंगे। तो इसको जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमारा 20 को प्रिंट करना चाहिए, 20 i8 को नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 20 ये वैल्यू है और ये जो i8 है, ये i8 हमारा उस डेटा टाइप को बता रहा है कि कौन सा डेटा टाइप है। इसको हम और रीडेबल बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम अंडरस्कोर अगर दे देंगे और उसके बाद भी हम रन करेंगे तो ये हमारा 20 को ही प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि हम ने इसको हम देख चुके हैं कि अगर हम अंडरस्कोर देंगे तो वो हमारा अलाउ होता है वेरिएबल में, तो ये हमारी रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। इसी तरह से हम यहाँ पे फ्लोट का भी वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 4 यहाँ पे टाइप कर देंगे, 4 लिखने के बाद हम सिंपली 12 पॉइंट समथिंग टाइप कर देंगे और यहाँ पे f टाइप कर देंगे, ठीक है। f टाइप को हटा करके हम यहाँ पे डायरेक्टली फ्लोट है, तो अगर हम यहाँ पे f32 भी टाइप कर सकते हैं सिंपली, और उसके बाद सिंपली हम इसको प्रिंट कराएंगे और उसके बाद सिंपली हमको यही कोड लिखना पड़ेगा और इसमें हमको इसका नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नेम 4 है, 4 यहाँ पे टाइप कर देंगे और उसको यहाँ से रन करेंगे। तो ये
आराम से ये बिना एरर थ्रो के 12.2 को प्रिंट कर देगा। तो अगर हम क्या देखें कि लिटरल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं, लिटरल मतलब कि किस तरह से हम वैल्यू को लिखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा 20 फिर i8 हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, फिर यहाँ पे 12.2 उसके बाद हम उसका डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को हम बोल सकते हैं कि वो लिटरल है। लिटरल मतलब क्या होता है? लिटरल का मतलब ये होता है कि हम किस तरह से किसी भी वैल्यू को हम वहां पे दिखा रहे हैं, तो यही होता है लिटरल। तो यहाँ पे नोट्स को ओपन करेंगे तो नोट्स में भी यही कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि 1U8 मतलब कि हम यहाँ पे डेटा टाइप वैल्यू के बाद भी हम उसका डेटा टाइप को प्रेजेंट कर सकते हैं और बिना डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे वैल्यू के बाद हम यहाँ पे डेटा टाइप लिखेंगे, या तो हम कोई भी उसका डेटा टाइप नहीं बताएंगे, ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कंपाइलर कौन सा डेटा टाइप है, या फिर हम नेम के बाद हम डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। तो इस तरह से हम डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं और यही होता है लिटरल रस्ट में। तो अभी हम देख चुके कि लिटरल क्या होता है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले कास्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कास्टिंग मतलब टाइप कास्टिंग, तो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर, मतलब कि एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे दो टर्म इंपॉर्टेंट होता है टाइप कास्टिंग में। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म इंपॉर्टेंट होता है। पहला टर्म होता है इम्प्लिसिट, दूसरा टर्म होता है एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है जैसे हम रस्ट को डाउनलोड किए तो कोई भी हमारे पास दो डेटा टाइप है, जैसे कि पहला हमारे पास इंटीजर है, अगर उस इंटीजर को हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला उसको हम कोड लिख करके कन्वर्ट करेंगे, दूसरा उसको हमारा जो रस्ट डाउनलोड किया रस्ट डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा। तो अगर हमको एक इंटीजर वेरिएबल को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम दो तरह से कर सकते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो अगर हम इम्प्लिसिट का तरीका से देखें तो अगर हमको इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेगा, ये जो हमारा रस्ट है, रस्ट उस दो वेरिएबल को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि रस्ट ऑटोमेटिकली उस इंटीजर वेरिएबल को रस्ट वेरिएबल में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हम दूसरा तरीका से देखें वो है हमारा एक्सप्लिसिट, तो एक्सप्लिसिट क्या होगा, अगर हमको मैनुअली कोड टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद उस इंटीजर वेरिएबल को फ्लोट वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो रस्ट क्या करता है, रस्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। तो रस्ट में जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करने का तरीका जो एक है इम्प्लिसिट, वो सपोर्ट नहीं करता। तो रस्ट डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करता, आई मीन रस्ट अपने से ही किसी भी वेरिएबल को दूसरा डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं करता। बट रस्ट में एक्सप्लिसिट सपोर्ट करता है, मतलब कि हम अगर मैनुअली कोड टाइप करेंगे तो रस्ट इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता है। तो मतलब इम्प्लिसिट का मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करना एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में जो रस्ट सपोर्ट नहीं करता। और दूसरा तरीका एक्सप्लिसिट, मतलब कि मैनुअली कोड टाइप करके एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में कोड को कन्वर्ट करना, वेरिएबल को जो वैल्यू है इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना, उसको हम बोलते हैं, जो मैनुअली कोड टाइप करते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। और एक्सप्लिसिट रस्ट सपोर्ट करता है। तो ये दो टर्म होता है। तो अगर हमारे पास जैसे कि एक वेरिएबल हम बनाते हैं, वो हो गया हमारा इंटीजर का, तो लेट हम यहाँ पे बना देंगे, लेट हम यहाँ पे 5 नाम दे देते हैं, लेट 5 इक्वल्स टू हम वहां पे टाइप कर देते हैं 1। ठीक है, तो ये हमारा एक इंटीजर का वेरिएबल है। ठीक है, और अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा इंटीजर का वेरिएबल है इसको, ये हमारा इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इंटीजर वेरिएबल 5 है इसका हम साइज पता करना चाहते हैं, तो ऐसे तो इंटीजर बाय डिफॉल्ट i32 होता है। अगर हम नोट्स को ओपन करें यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप्स का है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि जो इंटीजर i32 बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब कि जो इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं अगर हम वहाँ पे उसका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते, यहाँ पे हम इसका नहीं बता रहे कि कौन सा टाइप का होने वाला, तो ये तो 1 लिखने से पता चलेगा कि इंटीजर है, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर नहीं किया कि कौन सा इंटीजर टाइप होने वाला है, तो ये डिफॉल्ट i32 होगा। तो अगर हम इसका साइज चेक करना चाहें तो यहाँ पे अगर नोट्स को ओपन करें तो ये जो हमारा 32 है, ये i32, ये 32 बिट्स का होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका हम साइज चेक करना चाहते हैं, हम कैसे करेंगे, तो अगर हम इसका साइज चेक करना चाहते हैं तो सिंपली हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट लिखने के बाद हमको यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको इस कोड को यहाँ पे हमको कन्वर्ट करके लिखना, ये हमको कंप्लीट करना पड़ेगा कोड, और उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा std 2 कोलन फिर mem फिर 2 कोलन साइज अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर वैल लिखना पड़ेगा, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमको एंड लिखना पड़ेगा। इसको हम अभी डिस्कस नहीं करें इसका मतलब क्या होता है, बस हमको इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ये जो हमारा पैरेंथेसिस के अंदर जो एंड है, एंड
के बाद हमको जिस भी वेरिएबल का हमको साइज पता करना है, जैसे कि हमारा 5 है तो हमको यहाँ पे 5 टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद सेमीकोलन हमको यहाँ पे देना पड़ेगा और इससे पहले का कोड को हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसको रन करेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू 1 है यहाँ पे ये 4 प्रिंट करा है। तो 4 ये क्या प्रिंट करा, 4 ये बाइट प्रिंट करा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते, एक यहाँ पे देख के लिख देते हैं बाइट और उसके बाद हम यहाँ से इसको रन करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा 4 बाइट। तो यहाँ पे तो हम वैल्यू स्टोर किए 1 और ये हमारा प्रिंट करा 4। उसके बाद ये प्रिंट करा बाइट। बाइट क्यों प्रिंट करा, क्योंकि हम यहाँ पे बाइट लिखे। तो ये 4 कैसे प्रिंट करा, तो यहाँ पे नोट्स को ओपन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 32 बिट्स। तो हमको एक बात ये याद रखना है कि ये जो हमारा बाइट होता है ना, ये हमारा बाइट में प्रिंट कर रहा है। तो जो एक बाइट होता है, एक बाइट में 8 बिट होता है, ठीक है। तो एक बाइट में 8 बिट होता है। तो अगर ये हमारा 4 दिया हुआ है तो 4 बाइट है, तो 4 बाइट को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 बिट। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम फॉर्मूला हमारा यहाँ पे दिया हुआ कि कैसे हम किसी भी डेटा टाइप का रेंज निकालते हैं, कहाँ से कहाँ तक वो वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो एक बाइट में 8 बिट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा i32 है, ये जो हमारा बाय डिफॉल्ट i32 है, तो इसको हम जैसे इसका साइज प्रिंट करा रहे हैं तो ये 4 प्रिंट कर रहा है। तो ये 4 बाइट्स में प्रिंट करा, बट जो हम सीखे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा बिट्स में। तो यहाँ पे ये हमारा 32 बिट्स दिखा रहा है। तो अगर जो हमारा ये जो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा है वो हमारा यहाँ पे प्रिंट करा है 4, तो 4 बाइट, तो एक बाइट में 8 बिट होता था। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा 32 आ जाएगा। तो इससे ये हमारा पता चलता है कि ये जो 32 बिट i32 जो कि हमारा डिफॉल्ट होता है, i32 हमारा डिफॉल्ट होता है इंटीजर का। तो 32 ये जो बिट है ये हमारा i32 होता है जो कि 4 बिट वाला वैल्यू होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो हम वेरिएबल बनाए ये हमारा बाय इंटीजर है। तो इंटीजर में हम इसका नहीं बताया कि कौन सा होने वाला है टाइप का। तो ये बाय डिफॉल्ट i32 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिट्स में नहीं प्रिंट करके ये हमारा बाइट में प्रिंट किया और एक बाइट में 8 बिट होता है। मतलब सिंपली ये है कि 4 बाइट का ये स्टोर करता है। i32 4 बाइट का होता है और एक बाइट में 4 बिट्स होता है, बस इतना याद रखना है। तो ये जो हमारा i32 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे i32 भी टाइप कर देंगे और उसके बाद भी हम यहाँ से रन करेंगे तो ये हमारा 4 ही प्रिंट करेगा। तो ये तो हमारा 4 बाइट वाला डेटा टाइप है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम यहाँ पे 6 रख देंगे और उसमें हम सपोज 2 वैल्यू स्टोर कर दिए और उसका हम सेट कर देते हैं i16, ठीक है। और सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट एलन करते हैं और प्रिंट एलन में हम उसका भी साइज को भी चेक करके देखेंगे कि उसका कितना साइज होने वाला है। इसमें हम यहाँ पे सेमीकोलन देने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप कर देंगे एंड के बाद 6 और उसके बाद हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ पे ये देखो प्रिंट कर देगा पहले 4 और उसके बाद ये हमारा 2 प्रिंट करा। तो ये जो हमारा i32 होता है, नोट्स को ओपन करेंगे तो i32 हमारा होता है 16 बिट का। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक बाइट में हमारा 8 बिट होता है। तो ये जो 2 है ये 2 बाइट का है, तो मतलब कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो ये हो जाएगा 16 बिट्स का। तो ये हमारा i16 जो है वो हमारा 16 बिट का होता है, ठीक है। तो ये हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो हमारा 5 जो वेरिएबल है, 5 नाम है, उसमें हम i32 को स्टोर किया। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम कन्वर्ट करना i16 में, मतलब कि बड़ा रेंज वाला को हम छोटा रेंज में, मतलब कि दोनों इंटीजर ही है, एक i32 है और एक ये i16 है। तो i32 का ज्यादा रेंज होता है, i16 का कम रेंज होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो वैल्यू है, ये जो हमारा i32 को हम i16 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सिंपली हमको करना ये पड़ेगा कि एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे 7 टाइप कर देते हैं और हमको करना ये पड़ेगा कि जो वेरिएबल को हम कन्वर्ट करना चाहते दूसरा डेटा टाइप में है तो एक पहले वेरिएबल बनाएंगे इक्वल्स देंगे, फिर उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 5, फिर एक कीवर्ड एज यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम डिक्लेयर करेंगे, फिर उसका जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरा वेरिएबल दूसरा डेटा टाइप में उसका नाम टाइप करेंगे, फिर एज लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे किस में टाइप करना कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे i16 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, i16 टाइप कर देंगे और सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट एलन यहाँ पे कर देंगे। उसको प्रिंट एलन क्या करेंगे, उसका साइज को हम यहाँ पे प्रिंट एलन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे उसको कॉपी कर देंगे और यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे हम 7 टाइप कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको रन कर देंगे।
तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा 5 है, पहले 5 में हम कुछ वैल्यू स्टोर किए, उसके बाद हम उसका साइज को प्रिंट करा है, तो ये हमारा 4 बाइट्स को प्रिंट करा है। ठीक है, इसको पहले हम अभी थोड़ा देर के लिए कमेंट, इसको इसको हम कमेंट कर देते, और उसके बाद अब इसको फिर से हम रन करेंगे, तो ये दोनों जो हमारा वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। ये जो दोनों हमारा वैल्यू को प्रिंट कर रहा है वो 5 के लिए ही प्रिंट कर रहा है। तो इसको कुछ एरर आ रहा है, इसको पहले ठीक करते हैं। ये जो हम कमेंट आउट किए, इसको अनकमेंट करना पड़ेगा, और अब इसको हम यहाँ से रन करेंगे। तो अब यहाँ से रन करेंगे, तो यहाँ पे देखो, पहले 4 बाइट्स प्रिंट करा है, फिर ये हमारा 2 बाइट्स को प्रिंट करा। मतलब कि ये जो पहला जो वेरिएबल 5 बना है, ये हमारा i32 का, i32 को हम प्रिंट करा है कि क्या साइज है, तो उसका साइज ये हमारा 4 बाइट्स को प्रिंट करा है। फिर उसके बाद क्या किया कि वेरिएबल बनाया, और उस i32 को i16 में हम कन्वर्ट कर दिए, और उसका रन किए। तो पहले हमारा था i32, तो उसका साइज हमारा प्रिंट हो रहा था 4 बिट्स, मतलब कि 32 बिट्स। और यहाँ पे हम उसको i32 को कन्वर्ट करें i16 में, मतलब कि 16 बिट्स में कन्वर्ट करें, मतलब कि 2 बाइट वाला में। तो यहाँ पे जैसे हम कन्वर्ट किए, तो ये हमारा 2 बाइट्स को यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। मतलब कि अगर हमको किसी भी डेटा टाइप को दूसरा डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जिसको हमको कन्वर्ट करना है दूसरा डेटा टाइप में, फिर हमको एज कीवर्ड लिखना पड़ेगा, और उसका डेटा टाइप को हमको लिखना पड़ेगा कि हम किस डेटा टाइप में उसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे i32 को हम प्रिंट कराना चाहते थे i16 में, तो हम उसका i16 टाइप कर दिए, और उसके बाद हम इसको प्रिंट करा दिए। ये हम क्या करें, प्रिंट एलन में जो stdmem के बाद ये जो हम टाइप करें, ये हमारा प्रिंट कर दे रहा है उसका साइज को, ये हमारा वैल्यू को प्रिंट नहीं करा। अगर हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करना चाहें उसका वैल्यू को, अगर हम ये जो हम टाइप किए उसका वैल्यू को, अगर हम यहाँ पे 7 को प्रिंट कराना चाहेंगे, 7 को भी अगर यहाँ पे टाइप करके 7 को प्रिंट कराएंगे, तो ये जो पहला दो गो यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे सिंपली हमको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं बाइट, बाइट लिख देंगे, तो ये हमारा उसके बाद का जो बाइट को भी प्रिंट करेगा, मतलब कि इसका ये बाइट बाइट प्रिंट करेगा, इसलिए हम यहाँ पे बाइट लिखे। तो पहला दो में तो क्या कर रहा है कि ये हमारा साइज प्रिंट कर रहा है, जो कि हमारा बाइट हो रहा है। 4 क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये हमारा i32 है। फिर यहाँ पे हम कन्वर्ट कर दिए, तो ये हमारा i16 होगा, तो ये हमारा 2 बाइट्स को प्रिंट कर रहा है। बट यहाँ पे जो हम प्रिंट कर रहा है 7, ये हमारा उसका एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, जो कि हमारा 1। यहाँ पे हम 7 में तो कन्वर्ट कर दिए i16 से, बट अगर हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एलन हम यहाँ पे लिख देंगे, और उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम वैल्यू को 5 जो वेरिएबल है, 5 वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल का नेम है, उसको भी अगर हम प्रिंट कराएं, तो यहाँ पे ये देखो, पहले 1 और 1 को प्रिंट करा, फिर 4 और 2 को, तो 4 और 2 ये हमारा बाइट का साइज है, जो कि हम कन्वर्ट करें एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में। और ये 1 और 1 ये है हमारा वैल्यू, जो कि हम स्टोर करके रखे थे। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, तो सिंपली एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इक्वल्स दे करके उसका वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, जिसको कन्वर्ट करना है एज लिखना पड़ेगा। फिर हमको उस डेटा टाइप का नाम वहां पे टाइप करना पड़ेगा जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसी तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के लिए अगर हम चाहेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो ये हमारा i16 है, तो अगर हम यहाँ पे F32 को प्रिंट कर देंगे, F32 टाइप कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे रन करेंगे, तो ये हमारा रन हो जाएगा। और यहाँ पे देखना 4 बाइट यहाँ पे प्रिंट कर दे, क्यों, क्योंकि जो हमारा ये जो F32 होता है वो 32 बाइट्स का होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा 4 बाइट किया, क्योंकि 4 इंटू 8 32 होता है। तो इसी तरह हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको बस यहाँ पे वेरिएबल न्यू बनाना है, और उसमें हमको उस वेरिएबल का नाम लिखना है, एज लिख करके डेटा टाइप हमको बता देना है कि किस डेटा टाइप में हमको उसको कन्वर्ट करना है। तो लिटरल मतलब क्या होता है, लिटरल मतलब कि हम किस तरह से उसका वैल्यू को हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। फिर कास्टिंग मतलब कि टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में हम कैसे किसी भी चीज को हम, किसी भी डेटा टाइप को हम दूसरा डेटा टाइप में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम टाइप कास्टिंग के हेल्प से कन्वर्ट करते हैं। रस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट को यूज कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब कि मैनुअली कोड को टाइप करके हम
कन्वर्ट कर सकते हैं। रस्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करता है एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में। तो ये जो कोड है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड करना मिल जाएगा। और ये जो हमारा नोट्स है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।